श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, वीरत्हुई की 18वीं गाथा संपन्न हुई थी और उसमें आपने ये सुना था कि नाणेण सीलेण ये भूई पन्ने, यानी वे भूति प्रज्ञ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी ज्ञान से और शील से श्रेष्ठ बने। तो इस बात को सुनकर के कि ज्ञान से ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा, न परिवार, ये इंसान की मानी हुई श्रेष्ठता है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान से ही व्यक्ति प्रतिष्ठा को पाता है, ज्ञान से ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये बात सुनकर के किसी जिज्ञासु ने एक सवाल किया कि जैसा कि हम सुनते हैं कि ज्ञानमय ही आत्मा है, यानी आत्मा का गुण ही है ज्ञान, तो फिर भला एकेंद्रीय आदि अवस्था में, निगोद अवस्था में ये ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो पाता? वहाँ पर चेतना इतनी ज़्यादा सोई हुई क्यों रहती है कि उनको ज़्यादा संवेदनशीलता भी नहीं रहती? तो ऐसा क्यों होता है? एक बात तो ये कि ज्ञानमय है आत्मा, ये बात निश्चित है। और कभी भी जो स्वभाव होता है, जो गुण होता है, वो अलग नहीं होता। जैसे चीनी का गुण है मिठास, तो मिठास कभी भी चीनी से अलग नहीं हो सकती। मतलब जहाँ चीनी है वहाँ मिठास है, और अगर चीनी नाम हो और मिठास ना हो तो फिर उसे मिट्टी ही कहा जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान आत्मा का गुण है, और जहाँ जहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ आत्मा है, ये गुण उस चेतना के साथ, उस आत्मा के साथ मौजूद ही है। जैसे सूर्य का उदय हो और कोई कहे कि सूर्य तो उग गया, सूर्योदय हो गया, मगर फिर भी अभी अंधेरा है, तो ये बात समझ में नहीं आती। सूर्य के उदित होने के बावजूद भी अंधेरा कब होता है? जब उस सूर्य के ऊपर बादल आ गए हों, या हमने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हों, तो हमें उजाले का एहसास नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर में ज्ञान है, यानी कि हम स्वयं ज्ञान गुण से संपन्न हैं। बिना ज्ञान गुण के आत्मा चेतना हो नहीं सकती। तो फिर सवाल इस प्रकार का आया कि जब आत्मा का गुण ही है ज्ञान, तो फिर निगोद अवस्था में, एकेंद्रीय आदि अवस्था में, दूसरे अन्य जीवों के अंदर वो ज्ञान दिखाई क्यों नहीं देता, प्रकट क्यों नहीं होता? तो इसका एक ही कारण है कि सब जीव की जैसी जैसी योग्यता है, यानी जिसकी जैसे जैसे कर्मों का उदय है, कर्मों का बंध है, उस तरीके से, क्योंकि सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, और बुद्धि एक जैसी नहीं होती, इसका मतलब ही है कि किसी का ज्ञान जो है वो कम प्रकट हुआ है, किसी का ज्ञान ज़्यादा प्रकट हुआ है। यानी कि जिसके जैसे कर्म का आवरण है, उसके अनुसार ही उसका ज्ञान प्रकट या अप्रकट है। तो ज्ञान गुण तो सब में है, लेकिन कर्म के आवरण के कारण से वह प्रकाशित यानी प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो फिर दूसरा भी सवाल आया कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे कारण हैं कि जो हमारे ज्ञान गुण को प्रकट करने में बाधक बनते हैं? क्योंकि बाधक कारणों को तो समझना होगा ना, तभी तो हम उन कारणों से बचाव कर पाएंगे, तभी तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे ज्ञान को प्रकट करने का, क्योंकि बाहर से तो कहीं से लाना नहीं है। जो भी हम जिन वाणी सुने, चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम शास्त्र पढ़ें या अन्य कोई साहित्य पढ़ें, आखिर तो हमें उन सब का सहयोग लेकर के
खुद को ही पढ़ना होता है, यानी खुद के ही ज्ञान को प्रकट करना होता है। तो कौन से ऐसे बाधक कारण हैं जो हमारे ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देते? तो इस बात को ज्ञानियों ने बताया। उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन के अंदर बता दिया, थम्बा कोहा पमायणम रोगेणा लस्सयणय, 5 कारण बता दिए। अब देखना अपने अंदर कि ये 5 कारण कहाँ कहाँ कब कब किस प्रकार से मौजूद होते हैं कि हम चाह करके भी अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाते। सबसे पहला बता दिया थम्बा। थम्बा का मतलब होता है अहंकार। जहाँ जहाँ अहंकार है, अहम है, ईगो है, प्राउड है, वहाँ पर ज्ञान का गुण प्रकट नहीं हो सकता। चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लो, चाहे कितनी भी जिनवाणी सुन लो, लेकिन जहाँ विनम्रता नहीं है, जहाँ विनय का भाव नहीं है और व्यक्ति भरा हुआ है अहंकार से, तो फिर चाहे सतगुरु तो क्या, साक्षात तीर्थंकर का समागम भी मिल जाए तो भी ज्ञान का गुण प्रकट नहीं हो पाता। तो सबसे पहला कारण है अहंकार। दूसरा कारण बता दिया कोहा, यानी क्रोध। जब जब व्यक्ति गुस्से में होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, तो उसमें भी अपने उस ज्ञान के गुण को प्रकट करने की योग्यता जो है वह बहुत कमज़ोर हो जाती है। यानी क्रोधी व्यक्ति, गुस्सेबाज आदमी भी कभी अपने उस गुण को प्रकट नहीं कर पाता। तो ध्यान रखें, पहला कारण है अहंकार, दूसरा कारण है क्रोध, कि गुस्से के कारण भी व्यक्ति अपने ज्ञान के गुण को प्रकट नहीं कर पाता है। थम्बा कोहा। और तीसरा कारण बता दिया पमायणम, प्रमाद, मूर्छा का भाव। जहाँ जहाँ जितनी जितनी मूर्छा है, बेहोशी है, जहाँ बेहोशी है वहाँ पर ज्ञान नहीं है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा था समयम गोयम मा पमायत, हे गौतम, एक क्षण मात्र का, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। तो जहाँ प्रमाद है वहाँ बेहोशी है, और जहाँ बेहोशी है वहाँ मूर्छा है। तो अहंकारी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्रोधी व्यक्ति का भी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, तीसरा प्रमादी का भी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, और चौथा थम्बा कोहा पमायणम रोगेणा लस्सयणय। और रोगी आदमी, जिसका शरीर हमेशा ही बीमार रहता हो, जिसके असाता वेदनी कर्म का उदय चलता ही रहता हो, और शरीर वैसे तो व्याधियों का मंदिर ही है, व्याधियों का घर है ये शरीर, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा कोई बीमार रहता हो तो ऐसा व्यक्ति भी ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर नहीं पाता है। और पांचवा कारण बता दिया आलस। आलसी आदमी, क्योंकि आलस जो है वो जड़ता लेकर के आता है। जड़ता आती है, यानी शारीरिक जड़ता, जैसे पड़े रहना। कई बार आप देखते हैं कि नींद को तो खुल जाती है लोगों की, लेकिन नींद खुलने के बाद भी जल्दी से बिस्तर नहीं छूटता, वे उसी पर लोट लगाते रहते हैं। और कई कई तो भाग्यशाली ऐसे भी होते हैं कि बीमार हो चाहे ना हो, सारा दिन पलंग तोड़ते रहते हैं, सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहते हैं, और उनका तो ऐसा मानना होता है, सोचना होता है कि खाना भी कोई मुंह में डाल दे तो अच्छा है। तो ये आलस जो है ये भी हमें पुरुषार्थ नहीं करने देता। प्रमाद में और आलस में बहुत अंतर है। प्रमाद जो है वो है विस्मरण, खुद का ही विस्मरण, खुद को ही भूल जाना। मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह से परे एक तत्व हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ, ऐसी बात उसके जहन में आती ही नहीं। और अगर आ भी जाए तो वो सिर्फ दिलो दिमाग तक रहती है, उसके भीतर में उस बात का कोई असर नहीं होता।
तो प्रमाद में और आलस में अंतर है। प्रमाद यानी आत्मविस्मरण और आलस का मतलब है शारीरिक जड़ता, पड़े रहना, आलसी बने रहना, कोई काम नहीं करना, ये सारा यानी कि हमारी पांचों ही इंद्रियों का, शरीर का ये जो आलस है वो हमें ज्ञान के गुण को प्रकट नहीं करने देता। तो ध्यान रहे हमारे भीतर में भी वही योग्यता है जो श्रमण भगवान महावीर में थी, और उन्होंने ही तो कहा था कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा तत्व छुपा हुआ है, बस उसको प्रकट करो, प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। जितना जितना तुम प्रयास करोगे, जितना अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, जितने पुद्गलों की आसक्ति से दूर हटोगे, उतना उतना तुम आनंद का अनुभव करते चले जाओगे। लेकिन आनंद का अनुभव करने में, ज्ञान को प्रकट करने में ये 5 बाधक कारण हैं। चेक करते जाएं अपने भीतर में, कहीं ये कारण आपके भीतर में भी हो तो इन्हें दूर करने का प्रयास करें। याद रखेंगे, पहला अहंकार, दूसरा क्रोध, तीसरा प्रमाद, चौथा रोग और 5वां आलस। ये 5 कारण हमारे भीतर के ज्ञान को बाहर नहीं आने देते, यानी वो ज्ञान हम अपने आचरण में नहीं ला पाते, हम उसके अनुसार जी नहीं पाते। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी हम वैसे ही, हमारी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, कोहिनूर हीरा है उसके पास, लेकिन उसको उस हीरे की कोई परख ही नहीं है, और कोहिनूर हीरा पास में होने के बावजूद भी वह सबसे भीख मांग रहा है। तो जैसे वो दया का पात्र होता है, इसी प्रकार से ज्ञानी जन ऐसे जीवों पर दया करते हैं कि जिनके भीतर में अकूट ज्ञान की संपदा भरी हुई है, लेकिन फिर भी वे अज्ञानवश दुख को प्राप्त कर रहे हैं, वो बेचैन हो रहे हैं और परेशान होते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। सचमुच ज्ञान के गुण को प्रकट करने के लिए इन 5 कारणों को दूर हटाएं। क्रोध दूर हो, अहंकार दूर हो, प्रमाद दूर हो, रोग का भी यानी कि संयम पूर्वक हम जीवन जिए तो रोगों से भी बचाव हो सकता है। तो संयमित जीवन हो हमारा, और आलस भी दूर हो। इसके लिए पुरुषार्थ हमेशा करते रहें, बिल्कुल भी खाली ना बैठे, और एक प्रण ले लें कि बिना किसी कारण के, यानी कि रात्रि के अलावा बिना किसी कारण के हम फालतू में लेटेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, कुछ न कुछ स्वाध्याय, आराधना, ज्ञान, ध्यान करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी योग्यता विकसित होगी, और जैसे जैसे योग्यता विकसित होगी, ज्ञान का गुण जो है वो अपने आप ही प्रकट होता चला जाएगा। तो आप हम सब ज्ञान से श्रेष्ठ बने, जैसे परमात्मा महावीर स्वामी जी अपने ज्ञान के कारण से श्रेष्ठ थे, इसी प्रकार से हर जीव का ज्ञान गुण प्रकट हो, ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।